आप चेन रूल लगाएंगे। मैं चेन रूल आपको लगाना सिखाता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स भूलना नहीं है, ये सिखाया था मैंने। डी बाई डी एक्स, ये तो हम लोग को लिखना ही है। अब आप ये समझिए चेन में क्या करते हैं, पहले बाहर वाला चेन, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले को इग्नोर कर देंगे, एकदम अर्जुन की तरह निशाने पे हम लोग की नजर। तो जब इसको निशाने पे रखें, जब इसका नंबर है तो अंदर वाला वैसे का वैसे, जब उसका नंबर आएगा तब उसको देखेंगे। तो और चेन अंदर शिफ्ट होता जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अंदर चले जाएंगे। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, अंदर वाला वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स कहाँ चला जाएगा, अंदर, डी बाई डी एक्स आपका चला जाएगा। समझ में आया चेन रूल। अब कॉस ई का पावर एक्स, ये वैसे ही है, इनटू ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, ये आपका हो गया चेन रूल। तो चेन रूल बहुत इजी है, लेकिन इसको लगाने में 3-4 तरह के क्वेश्चन है, जिसमें आप अच्छे से अगर महारत हासिल कर लो तो डिफरेंशिएशन में आप कभी गलत नहीं कर सकते। तो तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यहाँ पे आपको देखना है। ये क्लियर है। तो आपको अगर मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराऊँ, चलिए एक और मैं आपको सिंपल टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पहले सिंपल सिंपल फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर डिम्पल ऐसा नहीं, पहले सिंपल। मान लीजिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे तो भी चलेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का पावर 3। अब बाहर वाला फंक्शन कौन सा है सर, 2x प्लस 1, नहीं 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 नहीं, बाहर वाला होता है पावर, पावर वाला फंक्शन हमेशा बाहर वाला। तो जब बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर वाला वैसे का वैसे, अंदर वाले को x समझ लीजिए कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, निशाने पे नजर, दूसरा वैसे का वैसे, डी बाई डी एक्स चेन की तरह ये अंदर घुस गया, 2x प्लस 1। सर आप समझ में आ रहा है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट आपका इनटू, इसमें दूसरा प्रॉपर्टी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। हम लोग का आंसर बन गया 3 to the 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको। तो अगर पावर आ रहा है तो एकदम ध्यान रखना है कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो अब इसी पे मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत अच्छा है। कल जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, क्या आपको याद है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपने बोल दिया अभी तक तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, वरना अब आप देखो, तो अगर मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू, सर रूट एक्स देंगे क्या? नहीं, रूट कॉट रूट एक्स। सर चलो मैं आपके साथ हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, रूट कॉट रूट एक्स। पहले डरना नहीं है, पहले लिखना है आराम से। अब आपने देखा कि पहले रूट का डिफरेंशिएशन, बाकी वैसे का वैसे। सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं याद कर लिया था, ये होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे कर रहे थे? डी एक्स का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, जो नंबर है वो आगे आएगा और पावर एक कम हो जाएगा, 1/2 एक्स का पावर 1/2, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, पूरा का पूरा डी अंदर चला गया, अंदर गया और के पास, ठीक है। अब दूसरे को वैसे लिख देते हैं, पहले आराम से वैसे लिख लीजिए। अब इसमें सोचेंगे सर कॉट का डिफरेंशिएशन, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं। कॉट का डिफरेंशिएशन सी माइनस, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब जो अंदर है वो पूरा, और इनटू डी बाई डी एक्स कहाँ चला गया, अंदर। एकदम स्टेप बाय स्टेप, जब बाहर वाले का डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंदर वाला पूरा एक्स, जब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंदर वाला पूरा एक्स। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं रूट एक्स का, तो ये फॉर्मूला बन गया हम लोग का रूट कॉट रूट एक्स, आराम से ऊपर लिख लीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स।
बस हो गया। तो आप इतना में आराम से छोड़ सकते हैं। ये आपका हुआ डिफरेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपने बस सिंपली किया, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, अंदर वाला वैसे का वैसे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर डी कॉट रूट एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन करते वक्त अंदर वाला एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अंदर चले गए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, चेन रूट, बाहर अंदर वाला वैसे का वैसे, उसके अंदर दूसरा वैसे का वैसे, फिर अंदर जाते हैं। अब इसमें सर इससे भी डिफिकल्ट आ सकता है क्या? इसमें अगर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल मिक्स आ जाए तो और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं आपको 2 और वैरायटी दिखाता हूँ। तो आपका पहला वैरायटी तो ये हो गया रूट वाला। दूसरा वैरायटी आपका है, अगर क्वेश्चन मिले y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। सर तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले आराम से देखो। साइन के अंदर एक्स क्यूब है, कॉस के अंदर एक्स क्यूब है, और कॉस के बाहर स्क्वायर है। मैंने आपको कल बताया था कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये गलती नहीं करना है, ठीक है? तो इसको ऐसे का मतलब है ये बाहर है। सर कंपोजिट तो है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में भी है। तो अगर मल्टीप्लाई में तो एक को यू और दूसरे को बी, क्योंकि पहले कंपोजिट नहीं है, पहले मल्टीप्लाई है, उसके बाद अंदर में कंपोजिट, अंदर में कंपोजिट। अंदर का मामला, घर का मामला बाद में सुलझाएंगे, पहले बाहर बाहर का मामला देखेंगे। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल हमको आता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला वैसे का वैसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वैसे का वैसे। पहले आराम से लिख लीजिए, u को वैसे का वैसे लिख लीजिए, साइन एक्स क्यूब, v वैसे का वैसे, ठीक है, प्लस v का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही तो कर रहा हूँ, साइन एक्स क्यूब। अब देखिए, अब घबराना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ये ऑलरेडी काम इसका तमाम है। इसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा है चेन रूल। चेन रूल मतलब पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हमारे लिए अभी एक्स है, हम इस पे नजर निशाने पे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, अंदर घसक जाएगा अपना डी बाई डी एक्स। बस डिफरेंशिएट करो, अंदर घसकाओ, बस ये ध्यान रखो, डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके अंदर वाला जो फंक्शन है वो पूरा को वैसा का वैसा ही मानना है, उस पूरे को एक्स मानना है। और दूसरा वाला ये मल्टीप्लाई में पड़ा है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? स्क्वायर का, बहुत बढ़िया। तो जब स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले को x मान लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्या है? cos x क्यूब, ये अंदर घसक जाएगा डी बाई डी एक्स। अब स्क्वायर का काम तमाम, तो ये बचा cos x क्यूब। cos का काम तमाम नहीं करना है, अभी cos का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, इंटू साइन x क्यूब। अब हम लोग आ जाते हैं, अब आंसर के बस करीब करीब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमको आता है 3x स्क्वायर cos स्क्वायर x क्यूब प्लस, कम से घबराना नहीं है, अपना cos स्क्वायर x क्यूब है तो है। अब आ जाते हैं 2 cos x क्यूब में, cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब हमारे लिए कोई मायने नहीं, x क्यूब x है, तो cos का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन x, x मतलब x, x क्यूब को मैंने x बोल दिया। अब मेरा डी बाई डी एक्स कहाँ घसक जाएगा? अंदर x क्यूब के पास, इंटू साइन x क्यूब। सर लिखना बहुत पड़ रहा है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, आप लिखोगे थोड़ा फास्ट। तो अब यहाँ तक तो सेम कॉपी किया मैंने, प्लस इंटू माइनस, आप माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 cos x क्यूब इंटू साइन x क्यूब इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ फिर से कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, भले कंपोजिट है, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तब आप देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा कि नहीं। तो आप चेन रूल आप सीख गए। जब आप बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर चाहे जो भी हो, एक्स क्यूब जो भी हो, उसको एक्स समझ लेना है। तो
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ये पूरा वैसा का वैसे है, फिर डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। वैसे इसमें जब आप कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर पहले हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी है उसको आप मान लीजिए, चलिए टी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, उसके बाद अपना डी बाई डी एक्स कहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अब आप कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप कॉस को देखिए, अंदर वाले को टी मान लीजिए, आपके लिए टी है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, टी का टी आ गया, फिर जब डी बाई डी एक्स अंदर घुसा, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए। जब आप बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर वाले को आप टी समझ लीजिए और उसको वैसे का वैसे रख लीजिए, ठीक है। एक ये था प्रोडक्ट में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे बता देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल का ही बोला वाला है, चेन रूल से ये मेन क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सब है, तो ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सबसे डिफिकल्ट मतलब बोर्ड लेवल के लिए, आप जेई के लिए मत समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको अगर मैं करा दूँ, y = साइन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ax + b डिवाइड बाई cos cx + d, खतरनाक। तो आपने इसको देख लिया कि u/v, ठीक है। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि सर ये एक फंक्शन है, विद डिवाइड में दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर भले ही कुछ दूसरा फंक्शन है, कंपोजिट लेकिन u/v। तो हम लोग क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, गुड, y डैश, सर y डैश डी बाई डी एक्स होता है डैश, y², इसका डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे, माइनस पहले वाले दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वैसे का वैसे, आपको याद है, बढ़िया। तो u डैश डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, साइन ax + b, ये इजी है। और कॉस वैसे का वैसे, दूसरा वैसे का वैसे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस cx + d, और पहला वैसे का वैसे, डिवाइड में आइए, v² cos स्क्वायर cx + d, सर स्क्वायर, यही cos स्क्वायर का मतलब ही होल स्क्वायर होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। अब जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x + b, फिर से आप समझिए, जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर कुछ भी है, आप अंदर वाले को आप t मान लीजिए, साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t, t क्या है, ax + b, और चेन अंदर घसक जाएगा, अंदर कहाँ घसका सर, डी बाई डी एक्स ऑफ ax + b, साइन के अंदर, और cos ये जो था उसको मल्टीप्लाई वैसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन, अब आपको आ रहा होगा cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t वैसे का वैसे, और चेन घसक जाएगा अंदर, cx + d और साइन ax + b, डिवाइड में स्पेस घट रहा है सर, इस स्टेप में आंसर ही निकाल दीजिएगा, चलो ठीक है निकालेंगे। अब देखो cos ax + b, ax + b का डिफरेंशिएशन, एक b का डिफरेंशिएशन 0, ax का डिफरेंशिएशन a, कांस्टेंट है ना, ax, a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और cos cx + d वैसे का वैसे, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन cx + d वैसे का वैसे, ठीक है। cx + d का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, c, और बचा हुआ वैसे का वैसे, और इसमें आप आंसर छोड़ सकते हो cos² cx + d। एनसीईआरटी में आपको इसको सेपरेट करके cos काट के आपको अलग फॉर्म में आंसर देगा, पर ये भी आपका आंसर सही है। तो मुझे लगता है कि आपको चेन रूल समझ में आया।